अभी आपको आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है आवाज। कैसे हैं जी आपका आप? मैं बहुत बार देखता हूँ प्रोग्राम, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। चलें आई एम जी। वेरी हैप्पी एंड कैसे आप? एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए। ठीक है जी सर, थैंक यू। मैं प्लेजर। आपको एक दो बातें मेरे मन में आती जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर देखो, मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, राइट? और अच्छा। मेरे को पाकिस्तान के लिए रिस्पेक्ट भी है और पाकिस्तान के लिए प्यार भी है। लेकिन जो हम्म। आजकल सिचुएशन जो वहां पे हो रही है ना, इससे मेरे को पाकिस्तान से डर लगने लगा। बिकॉज जो लोग किस वहां पे सिचुएशन डोमिनेट की, कर रहे वैसे हैं ना, बेसिकली आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? इस वक्त तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो भी एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। मतलब मेरे को जब इमरान खान बना था ना, मेरे को बहुत फेथ था कि ये कुछ करेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इट वाज मिसप्लेस्ड फेथ। सर पाकिस्तान से जितने भी बाहर है ना, उनको बड़ा फेथ था कि इमरान खान कुछ करेगा, मगर मुझे तो शुरू से ही उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। और जितने भी जो लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत समझते हैं पाकिस्तान को, उनको पता था कि भाई ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इशू वही है कि ये शख्स जो है ये एक हिपोक्रेट आदमी है और इसने फौज के साथ डील की है, जिस तरह हिस्ट्री में बहुत से पॉलिटिशियंस ने की है, जिस तरह भी इसने भी की हुई थी पहले आपके नवाज शरीफ ने। और वक्त के साथ साथ फिर जो है इसने भी, इमरान खान ने भी उसी तरह डील कर ली। तो अब इससे क्या हो सकता है? कुछ अच्छा नहीं निकलना था। दूसरी बात है कि अभी इस वक्त तो बहुत ही बुरे हालात हैं यार, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी अगर आप एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बात कर रहा हूँ ना टेम्परेचर देखें मैं रिलीजियस तो एक्सट्रीमिज्म बहुत की ज्यादा है। बात कर रहा हूँ कि इट्स लाइक ओपन सीक्रेट के हाउ इज इट हैपनिंग, क्या लोग कर रहे हैं यार। मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। मतलब पीपल आर, जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट कर रही है। लाइक हाउ कैन यू लेट दैट हैपन? लाइक ए कंट्री, नो कंट्री कैन एग्जिस्ट ऑन थियोलॉजी। दिस वोंट हैपन। प्रॉब्लम पड़ेगी, प्रॉब्लम बहुत पड़ेगी। सर मेरा ये एक तजर्बा किया है ना पाकिस्तान, देखें इस्लाम के नाम पे बनाया आपने, तजर्बा किया कि इस्लाम जो है वो कहते हैं जी हमने तजर्बा गाह हासिल की। तजर्बा गाह मतलब लेबोरेटरी। इस्लाम कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी। सर हमने कितनी, एक्सपेरिमेंट किया एट इस्लाम का। व्हाट कॉस्ट? नहीं मेरी मगर आप बात देखें ना, जब एक्सपेरिमेंट फेल पार्टीशन हो हुई चुका है, है, एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। सर जब पार्टीशन हुई है उसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने इतने लोगों की लाइफ को अपने दांव पे लगा दिया? फॉर व्हाट? बिल्कुल सर, देखें ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। इस्लामिक एक्सपेरिमेंट, इस्लाम जो पाकिस्तान की लेबोरेटरी थी, इसमें इस्लाम का एक्सपेरिमेंट किया गया और इट हैज, मतलब ये एक धमाके से फट चुकी है लेबोरेटरी और लोग मान नहीं रहे। चलो पता लग जाएगा। मेरे को एक आपसे अभी क्वेश्चन और 10 मैं, सालों में मेरे मन में आपको और बार कुछ बार लग क्वेश्चन जाने आता है, नजर मेरे को आएगी। आपसे एक बात पूछनी है। ये थोड़ा सा हटके है। इस्लाम में बोलते हैं जी 1,24,000 नबी आए। 1,24,000 नबी अगर आए तो क्या वो डायनासोर की एज से आ रहे थे नबी? मतलब 1,24,000 कब से आ रहे हैं? मतलब एक एक टाइम पे 10 नबी थे इकट्ठे, लाइक कब से आ रहे हैं? वो डजंट मेक हिस्टोरिक सेंस टू मी। आपको उसका कुछ जवाब है आपके पास कोई उसका? देखें ये ऐसे ही बस एक गप है और कुछ भी नहीं है। कोई 1,44,000 नबी नहीं आए। इस्लाम कहता है जी हर कौम में, हर उम्मत में नबी आए हैं। ये बात झूठ है, कोई नबी नहीं आया। नबी सारे के सारे एक छोटा सा सर्कल है इसराइल के राउंड राउंड में, थोड़ा सा मिडल ईस्ट, वहां पे आए हैं। इसके अलावा कोई नबी कहीं नहीं आया। ये बात झूठ है। ये कहते हैं 1,44,000 नबी आए हैं, 24,000, कोई नबी नहीं आए भाई 1,24,000। ये सारे के सारे यही आपके मिडिल ईस्ट में आए हैं। इन्होंने ये अल्लाह का, खुदा का नाम लिया। इवन के खुदा का नाम भी आपने बाद में इन्वेंट किया, अल्लाह का नाम भी बाद में इन्वेंट किया। वो तो यहोवा के और इलोहीम के नबी थे, जो कि यहूदियों का खुदा था, उसके नबी थे। क्रिश्चियनिटी को भी अगर आप देख लें तो क्रिश्चियनिटी का अगर आप कहेंगे नबी कौन थे, तो जीसस के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नबी था। तो वो सब के सब ऐसे ही है, बस थोड़े से नबी थे वो तो शायद गिनना, अगर बाइबल देखनी शुरू करें और बाइबल के अलावा जूश लिटरेचर जितना भी और निकाल लें, मेरे ख्याल है कि कोई 60-70 लोग होंगे, बड़ी हद है। ठीक है, जो कि नबी कंसिडर किए गए हैं उसके अंदर। ठीक है, एलिया के और लीसा के वक्त में कहा जाता है कि नबियों की जमातें होती थी। दाऊद के वक्त में भी कहा जाता है कि नबियों की जमातें होती थी। और वो जाहिर बात है कि वो शायद उस टाइम किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को नबी कह देते थे। एग्जैक्टली। इतना बड़ा बड़ा वर्ड था। ठीक है, अगर आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं तो आप समझते हैं कि एलिया, एलाइजा और सैमुअल
और इस वक्त में हमें ये बातें मिलती हैं कि जी नबियों की जमात थी जी, वो नबूवत कर रही थी, वो दुआ कर रहे थे, वो फलां कर रहे थे। तो जाहिर बात है कि उस टाइम आप लगा लें कि शायद इसराइल में उस टाइम कोई हजारों की तादाद में नबी होंगे, बट यू कैन नॉट से कि जी 1,44,000 थे, या मतलब वो दैट इज जस्ट मतलब एक ऐसे ही एक बड़ा सा नंबर दे दिया कि हम ये दावा कर सकें कि हर कौम पे नबी आया, हालांकि नबी नहीं आया हर कौम पे। सर जी, और उसके बाद क्या मोहम्मद के बाद क्या वो स्टॉप लग गया कि जी अब नबी बनने बंद हो गए क्या? लाइक क्या गॉड ने वो सोचा मियां की मशीनरी खराब हो गई थी जी नबी कि वो वाली। मशीन, मतलब उसमें क्या, उसमें क्यों उस तेल खत्म हो गया, क्या हो गया, क्या अभी खत्म हो गया काम? लाइक डजंट मेक नहीं, ये तो लॉजिकल मुझे सेंस। तो वैसे लगता है जैसे ना, ऐसे नहीं होता कि कोई कोई एक टैंकी होती है, उससे पानी आ रहा होता है हाँ बीच जी, में हाँ नीचे, जी, हाँ जी, तो फिर ऐसा होता है उसमें कोई पत्थर फंस जाता है, तो हाँ फिर जी। पानी आना बंद हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद साहब शायद वो कोई डक्का ही थे पंजाबी में इसको कहते हैं, वहां पे फंस गए। अब सारे बाकी के नबी ऊपर ही बैठे हुए हैं, नहीं आ सकते नीचे। ठीक है, ये बात है सारी। लाइक कोई सही है। लॉजिकल सेंस इसकी बनती नहीं है। और मतलब दूसरी बात ये कि लोग बिलीव करते हैं उस बात को। मतलब आई कैन, मैं खैर ज्यादा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, आई डोंट बिलीव इट। मैं आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। ठीक है ना, आई डोंट बिलीव इन नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन। आप ये समझते हैं कि खुदा वाकई इंसान को गाइड करना चाहता है, तो खुदा ने गाइडेंस आज से 1400 साल पहले कैसे बंद कर दी? आई मुझे दैट तो इज ये बात एग्जैक्टली समझ नहीं मेरा आती। यही क्वेश्चन है कि ठीक है 1400 साल पहले क्यों बंद कर दी? रीजन। भाई, क्यों आपने बंद कर दी? भाई लोगों को तो हर वक्त में चाहिए गाइडेंस, तो तो आपने अगर 1400 साल पहले क्यों बंद कर दी? एग्जैक्टली वही ठीक तो है। मेरा क्वेश्चन पूछा, 1400 साल बाद, 1400 साल पहले क्या हुआ था कि बंद कर दीजिए? एंड ऑफ द स्टोरी कुड डजंट मेक सेंस टू मी। और लाइक यू नो व्हाट, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व कर रही है तो रिलीजन हैज टू इवॉल्व अलोंग विद दैट। रिलीजन था कि क्या आप एग्जैक्टली। 1400 साल पहले वाली वैल्यूज देखिए अब चलाओगे? दैट्स अ डिजास्टर। ठीक है ना? अब अब देखिए ना, वो तो ऊंटों पे बैठने के तमीज बता रहा है। ठीक है, हाँ तो जी, वो थोड़ी आज के दौर की तमीज बताएगा कि आज के दौर में कैसे काम करना है, गाड़ी कैसे चलानी है, कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं करनी, प्लेजरिज्म नहीं करना, ये सारी बातें वो कैसे बताएगा? ठीक है। अबव ऑल ये जो जो मौलवी हाँ। आजकल करते हैं जी, वो चाइल्ड अब्यूज वो बंद करना, वो नहीं सबसे सबसे बड़ा डिजास्टर जो करते हैं ये लोग? मतलब बिल्कुल दिस एग्जैक्टली। इज काइंड ऑफ सो रिपल्सिव एंड हम्म कितना बुरा लगता है, मतलब इट्स लाइक हेटफुल। ठीक है ना? और वो नहीं बंद करना, उसमें उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है ना? और करप्शन करते क्या हैं वो, है? उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट? मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। लाइक 1400 साल पुरानी बात लेके आप बैठ जाओ और पीपल बिलीव इट। इट्स लाइक स्ट्रेंज। यही बात है कोई एग्जैक्टली। मतलब आई डोंट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज आप इस्लाम पे, मैं आपसे पहले फ्रैंकली मैं बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम बहुत रेगुलरली सुनता हूँ। जो बातें मैंने आपसे सीखी हैं वो मेरे दिमाग में, मतलब बिफोर आपसे बात करने से पहले मेरे मन के अंदर आई वॉज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मेरे को आई वॉज टोटली न्यूट्रल। लेकिन आपकी बात सुनने से मेरे को पता लगा बहुत चीजें। फिर मैंने रिसर्च की अपने इंडिपेंडेंटली। काफी मैंने आपकी बातें सुन के, आपका मैं ऑलमोस्ट एवरी, जब भी आपका प्रोग्राम होता है मैं देखता हूँ। और मैंने उससे बहुत रिसर्च की, चलें बहुत मेरे आपसे सुनने के बाद बहुत मेरे को नॉलेज बढ़ी मेरी। लाइक आई चलें, रियली थैंक यू। अंडरस्टूड थिंग्स। और मैं सोचने लगा कि यार लाइक दिस इज काइंड ऑफ नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहे हैं? और भी लोग बिलीव करते हैं। दैट्स द वर्ड, दैट्स लाइक स्ट्रेंज। इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू बिलीव। चलो, चलें ठीक है, और कोई बात करेंगे नाइस आप? नाइस टॉकिंग टू यू सर, प्लेजर टॉकिंग चलें टू ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच। आते रहिए, फिर यू। करेंगे बात। ठीक है, थैंक यू। चल, थैंक यू, ओके बाय।